दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज मुझे मीशो से ये ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हुए हैं और मैंने इनकी पैकिंग करके तैयार कर दी है। और मैं यहाँ पे दो टाइप की पॉली बैग यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एक तो मेरे पास यहाँ पे विदाउट ट्रांसपेरेंट लेकिन ब्रांडिंग वाली पॉली बैग है, इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और दूसरी मेरे पास आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पॉली बैग है लेकिन ये भी यहाँ पे ब्रांडिंग वाली पॉली बैग है, इसको भी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे मीशो पे किसी प्रकार की फिलहाल यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है। और यदि आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आपको मेरे इस चैनल पे बने रहना है। मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको आज की ऑर्डर यहाँ पे चेक करा। दोस्तों मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ। मैंने अपने लैपटॉप पर मीशो का सेलर पैनल ओपन कर रखा है और आज मुझे मीशो पर काम करते हुए 55वां दिन है। मैंने 54वें दिन वाली वीडियो नहीं बनाई थी और 54वें दिन वाली वीडियो की जगह मैंने एक नई वीडियो यहाँ पे अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि यदि मीशो ने आपकी लिस्टिंग यहाँ पे ब्लॉक कर दी है तो आपको उसको लाइव कैसे करवाना है, उस लिस्टिंग को आपको एक्टिवेट कैसे करवाना है। और मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है क्योंकि मेरी भी यहाँ पे लिस्टिंग ब्लॉक कर दी गई थी। जो आपको यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है, जाकर के वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपकी जो लिस्टिंग ब्लॉक हुई है आपको उसका सोल्यूशन कैसे करवाना है। तो जाकर के लिंक पे क्लिक करके आप कंप्लीट वीडियो यहाँ पे देख लीजिए। पहले आप इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट देख लीजिए। और जिन भाइयों ने मुझे कल की वीडियो में कमेंट किया है उसका रिप्लाई भी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। यानी इन्होंने यहाँ पे 53वें दिन वाली वीडियो में यहाँ पे कमेंट किया है। और आज आप टाइम और डेट की बात कर सकते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 28 सितंबर है और सुबह के यहाँ पे 10:08 हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज मुझे यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे 8 ऑर्डर यहाँ पे मिले हैं। तो मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी ऑर्डर हमें यहाँ पे रिसीव हुए हैं सारे ऑर्डर हमारे यहाँ पे पेंडिंग में शो करेंगे। तो इनको सारों को मैं यहाँ पे एक साथ टिक मार्क कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ दोस्तों आपके सामने देखना है कि लाइव यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में चला गया है। और जैसे ही यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में जाए हमें यहाँ पे 3 से 4 मिनट हमें यहाँ पे वेट करना है। मैं यहाँ पे 3 से 4 मिनट यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। वेट इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे अच्छे से प्रोसेसिंग हो जाएंगी और जब यहाँ पे लेवल जनरेट करेंगे तब यहाँ पे बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे 2 से 3 मिनट यहाँ पे वेट कर लिया है। एक बार मैं इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। यदि हम स्टार्टिंग में भी इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करते तब भी हमारे ऑर्डर यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लेवल जनरेट करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट यहाँ पे वेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि 8 ऑर्डर हमारे सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे गोट इट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे गोट इट पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि पेंडिंग में अब मेरे यहाँ पे 0 ऑर्डर यहाँ पे बचे हैं। मैं यहाँ पे रेडी टू शिप पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे रेडी टू शिप पे क्लिक करता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे 4 ऑर्डर पहले के थे और 8 ऑर्डर हमने यहाँ पे आज यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं। टोटल ऑर्डर यहाँ पे रेडी टू शिप में यहाँ पे 12 ऑर्डर हो चुके हैं और 4 के यहाँ पे पहले से लेवल डाउनलोड नहीं हो रहे थे। यानी मैंने नाइट में 12:01 पे भी यहाँ पे लेवल जनरेट करने की कोशिश की तब भी यहाँ पे नहीं हो रहे थे और उन ऑर्डर पे यहाँ पे ब्रिज भी लग चुकी है। पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा है मीशो में, ये समझ में नहीं आ रहा है। और लेवल जनरेट करने में तो यहाँ पे स्टार्टिंग से दिक्कत आ रही है और ये दिक्कत सभी को आती है। यदि आपके पास इसका और भी सॉल्यूशन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। वो उस ट्रिक को मैं यहाँ पे यूज़ करके देखूंगा। यदि काम करेगी तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा तो चल ही रहा है मीशो में। तो आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 12 ऑर्डर हो चुके हैं। सारों को मैं यहाँ पे एक साथ टिक मार्क करता हूँ और यहाँ पे लेवल जनरेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे 12 में से कितने के लेवल यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड लेवल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे डाउनलोड लेवल पे क्लिक करता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे लेवल यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ पे 12 में से कितने के लेवल यहाँ पे जनरेट होते हैं। क्योंकि ये समस्या तो मीशो में आती है दोस्तों। फाइनली देख सकते हैं कि केवल मुझे यहाँ पे 7 के ऑर्डर यहाँ पे जिनका लेवल यहाँ पे जनरेट हुआ है, यानी फिर से यहाँ पे 5 का लेवल यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है। ये समस्या आती है और यहाँ पे 3 दिन के टाइम के बाद हमारे ऑर्डर यहाँ पे ब्रीच हो जाते हैं और 2-3 दिन के बाद यहाँ पे कैंसिल भी हो जाते हैं। यानी ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, कस्टमर यहाँ पे कैंसिल कर देता है। आप देख सकते हैं कि 3 ऑर्डर पे मेरी यहाँ पे ब्रीच लगी हुई है और ये ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि जो आज का था यहाँ पे 28 सितंबर को जो मेरा ऑर्डर आया था, यानी आज ये ऑर्डर मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ था, इस पर भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रीच यहाँ पे सून लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसका भी लेवल यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है। ये समस्या तो आती है दोस्तों। मैंने इनकी PDF यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। और अब बात करते हैं कि जिन भाइयों ने मुझे कल की वीडियो में कमेंट किया है, यानी 53वें दिन वाली वीडियो में कमेंट किया है, उसका रिप्लाई देने का। तो आप देख सकते हैं कि इस भैया ने मुझे यहाँ पे 53वें दिन वाली वीडियो में यहाँ पे कमेंट किया है और कह रहा है जो सेल में पार्टिसिपेट किया हूँ उससे एग्जिट कैसे होते हैं भाई, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो गया है और लॉस हो रहा है, प्लीज़ रिप्लाई में भाई।
दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जब यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा, जब आपने डिस्काउंट दिया होगा, तभी आपको चेक कर लेना चाहिए था कि आपके यहाँ पे बैंक में कितने पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्योंकि जब आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तब वहाँ पर पता चल जाता है कि कितना यहाँ पे बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है। यदि आपका कम ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका लॉस जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्काउंट नहीं देना है। और यहाँ पे एग्जिट की बात करिए तो यदि आपका पार्टिसिपेट यहाँ पे लाइव हो चुका है, यानी जो यहाँ पे पार्टिसिपेट था वो यहाँ पे लाइव हो चुका है, तो उसके बाद हम यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाते हैं। यदि यहाँ पे लाइव नहीं हुआ है तो उससे पहले यहाँ पे अपना एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन लाइव होने के बाद यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ पे टाइम दिया गया है उस टाइम के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे डिस्काउंट बंद हो जाएगा, पार्टिसिपेट से आप बाहर हो पाओगे, लेकिन बीच में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट से बाहर नहीं हो सकते। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई आप सिटी से हो या ग्रामीण से। दोस्तों मैं ग्रामीण से हूँ और ग्रामीण से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डिलीवरी बॉय यहाँ पे टाइम पे आ रहा है, प्रोडक्ट लेके जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम आती है, मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी बॉय यहाँ पे प्रोडक्ट को पिकअप करने के लिए नहीं आ रहा था। और ये आपके साथ भी हो रहा होगा, तो एक बार आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक बार कॉन्टैक्ट होने के बाद आपको आगे चल के किसी प्रकार की यहाँ पे समस्या नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं कि इस सिस्टर ने मेरे को यहाँ पे कमेंट किया और कह रही है कि थैंक यू सो मच भैया, इतनी अच्छे से समझाने के लिए, थैंक यू सिस्टर। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं कि इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि थैंक यू भाई, इतने अच्छे से समझाने के लिए, थैंक यू ब्रोदर। और इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया, आप देख सकते हैं कि ब्रोदर आप कौन सी कैटेगरी में काम करते हो। मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक कैटेगरी में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसके अलावा यहाँ पे गिफ्ट वगैरह भी यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। आप कोई सी भी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार जीएसटी बनवा लेंगे तो आप आसानी से यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, थैंक्स ब्रोदर। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है भाई आपको जीएसटी रिटर्न कितना भरना पड़ता है। दोस्तों जीएसटी रिटर्न तब भरना पड़ता है जैसे आपने एक महीने में कितनी प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्पैच किए हैं, कितने आपके रिटर्न आए हैं, सारी कैलकुलेशन होने के बाद, जैसे मेरे पास यहाँ पे 5% वाले भी प्रोडक्ट है, 18% वाले भी प्रोडक्ट है, 12% वाले भी प्रोडक्ट है, तो मैंने एक महीने में कितने प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्पैच किए, कितने यहाँ पे रिटर्न किए, उनका कैलकुलेशन होता है। और यहाँ पे टोटल आता है कि हमने फाइनली यहाँ पे कितने यहाँ पे डिस्पैच किए हैं, उनका यहाँ पे रिटर्न भरना होता है। जिस प्रोडक्ट पे जितना जीएसटी लग रहा है तो वो यहाँ पे रिटर्न भरना पड़ता है। और यदि आपने प्रोडक्ट पर, यदि आप यहाँ पे होलसेल पर जो भी माल खरीद रहे हैं, जीएसटी पर खरीद रहे हैं, तब वहाँ से डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपको जीएसटी यहाँ पे मिल जाती है। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि जीएसटी के लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है और कहाँ बनता है। दोस्तों यदि आपके एरिया में कोई सीए है या मार्केट में है तो आप उनकी तलाश कर लीजिए, सीए आपको जीएसटी बना करके तैयार कर देगा। और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आप उनसे एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, वो आपको टोटल जानकारी देगा। बस आपको ये बताना है कि मुझे यहाँ पे ई कॉमर्स पे काम करना है और जीएसटी बनवानी है, तो आपको कंप्लीट जानकारी दे देगा। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बता देगा, जिस स्टेट के हिसाब से होती है, अलग अलग होती है, तो बता देगा और आपकी जीएसटी आसानी से बन जाएगी। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है आपने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे किया था, पहले जीएसटी बनवाया था या पहले प्रोडक्ट रिसर्च किया था। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैंने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट यहाँ पे रिसर्च नहीं किया था। बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे शॉप पर कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हुए थे और कुछ प्रोडक्ट की मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी लेके आया था। जैसे मैं यहाँ पे 10-10, 20-20 यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वांटिटी लेके आया था और वो क्वांटिटी मुझे यहाँ पे सदर मार्केट से होलसेल पर मिल गई थी और उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया था। जो प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे अच्छे चल रहे हैं उन्हीं प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और जिनका मुझे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न ज़्यादा आ रहा है उस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे उसको आउट ऑफ स्टॉक डाल रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर रिटर्न जिस प्रोडक्ट पे यहाँ पे ज़्यादा आएंगे उस पर कोई फायदा नहीं, यहाँ पे लॉस चला जाएगा। और जिस प्रोडक्ट की मुझे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न नहीं आ रहे हैं, जिनके ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को मैं अपनी मीशो पे सेल कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको स्टार्टिंग में तो यहाँ पे डालना होगा। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है भाई मैंने बहुत सारे कैटलॉग अपलोड कर दिए थे और उसके बाद जब सारे प्रोडक्ट सेल हो गए थे, सारे प्रोडक्ट 65 को मैंने पोज कर दिया, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी। दोस्तों यदि आपने आपके प्रोडक्ट यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक डाल दिए यानी रोक दिए दोस्तों, आपको एक प्रॉब्लम जरूर आएगी, जो आपकी अकाउंट की विजिबिलिटी है वो यहाँ पे डाउन हो जाएगी। और इससे ये होगा कि जब आप यहाँ पे अपने स्टॉक डालोगे तब आपके बहुत ही कम ऑर्डर आएंगे, क्योंकि अब तो आपके अच्छे ऑर्डर आ रहे थे, तो आपको यहाँ पे माल लेकर के आना चाहिए था और आपको वो स्टॉक यहाँ पे फुल रखना चाहिए था यदि आपके ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं। और यदि आपने यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक डाल दिया, अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे पोज कर दिया है, तो उससे प्रॉब्लम आएगी कि आपके अकाउंट की यहाँ पे विजिबिलिटी यहाँ पे डाउन हो जाएगी। और जब आप यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे फिर से डालोगे तब आपकी इतने ऑर्डर नहीं आ पाएंगे जितने आपके पहले यहाँ पे ऑर्डर आ रहे थे। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि आप क्या क्या सेल करते हो भाई, नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रोडक्ट दिखाना प्लीज़।
दोस्तों मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा लेकिन मीशो पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मीशो पे दिखाने पे एक प्रॉब्लम आ रही है। और आपने एक चीज़ और देखा होगा कि जितने भी यूट्यूबर यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं वो अपनी कैटलॉग इसलिए छुपाते हैं। मैं आपको इसका एक रियल प्रूफ यहाँ पे चेक कराता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कोई सेलर है और मेरी यहाँ पे वीडियो देखता था, उसका लेबल यहाँ पे चिपा हुआ है। मैंने उसके लेवल पे यहाँ पे अंदाज़ा किया है और उसी से मेरे को यहाँ पे ऑर्डर आया था। अब इसने क्या किया कि मेरी यहाँ पे किसी न किसी वीडियो में यहाँ पे कैटलॉग को देख लिया और ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद उसने मेरे प्रोडक्ट को यहाँ पे मंगवा लिया और मंगवा करके देखा और देखने के बाद उस प्रोडक्ट को नहीं लिया और कस्टमर रिटर्न डाल दिया, क्योंकि उस बंदे को उस प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। केवल मंगवा करके देखना था कि इस बंदे की यहाँ पे कैसी पैकिंग होती है, जबकि उसने इतना भी नहीं सोचा कि इस बंदे को यहाँ पे 161 रुपये का यहाँ पे चार्ज लगेगा, तो कितना यहाँ पे ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी यूट्यूबर है अपने कैटलॉग नहीं दिखाता है और मैं आपको दिखा रहा था, तो मेरे को यहाँ पे ये यहाँ पे कस्टमर वाली प्रॉब्लम यहाँ पे झेलनी पड़ रही है। तो मैं भी आपको आगे से यहाँ पे अपनी कैटलॉग नहीं दिखाऊंगा, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन कुछ भाई यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि इस बंदे को यहाँ पे लॉस हो, इसलिए यहाँ पे कस्टमर रिटर्न मेरे को भेज रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि उसका लेबल भी यहाँ पे ये तेलंगाना का है, वो तेलंगाना से मुझे यहाँ पे ऑर्डर आया था और ये एक बंदा सेलर है जो जिसने प्रोडक्ट मंगाया था और उसी ने मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे यूट्यूबर होते हैं कोई भी अपनी यहाँ पे कैटलॉग नहीं दिखाते। मैं आपको दिखाया था तो मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे झेलने को मिली है, मैं आपको आगे से नहीं दिखाऊंगा। और ये भाई आगे कह रहे हैं कि आप अपने वेंडर की डिटेल दे दीजिए। दोस्तों आपको सदर बाजार जाना, वहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पे जो होलसेलर है वो आपको मिल जाएंगे और आप डायरेक्ट वहाँ पर खरीद सकते हैं। मेरे पास उसके वेंडर की अभी फिलहाल यहाँ पे डिटेल नहीं है, जैसे ही होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने पे कमेंट किया है और कह रहा है कि भाई मेरा सवाल ये था कि हम मार्केट से 100 रुपये का प्रोडक्ट लिया और मीशो पर 200 MRP में लिस्ट किया और 80 रुपये डिलीवरी चार्ज लगा, अब टोटल 280 हो गया और ये 280 यहाँ पे बायर को ये शो करने वाला है। जब ये कह रहे हैं कि ये 280 रुपये पर हमें GST लगेगी या फिर यहाँ पे 200 रुपये पर GST लगेगी, दोस्तों आपको यहाँ पे 200 रुपये पे आपकी GST लगने वाली है, आपकी 280 पे यहाँ पे GST नहीं लगेगी। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि आपने 100 रुपये का यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदा है, यदि आपने पहले से यहाँ पे 100 रुपये पे GST दे दी है तो आपको टोटल यहाँ पे 200 पर GST नहीं देनी होगी, आपको केवल अब यहाँ पे 100 पर यहाँ पे GST देनी होगी, क्योंकि आप 100 पर यहाँ पे पहले से GST दे चुके हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने पे कमेंट किया और कह रहा है GST नंबर लिया है तो इससे नंबर से कुछ भी सेल कर सकते हैं क्या, और टैक्स से कैसे भर सकते हैं प्लीज़ बताओ। दोस्तों यदि आपने GST ले लिया है तो आप यहाँ पे ऑलराउंड यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन आप जेनरिक प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर पाओगे, ब्रांडिंग से प्रोडक्ट यहाँ पे सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जिनका ब्रांड होता है वो यहाँ पे सेल नहीं करने देते हैं। और उसका भी एक रीज़न है, यदि आपको सेल करना है तो आपको उसकी जो ब्रांड वाली जो भी यहाँ पे नाम होता है आपको वो शो नहीं करना है, आपको उसके दूसरी साइड वाली आपको उसकी फोटो बना करके आपको डाल देनी है और इस हिसाब से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई मैं पिछले 1 मंथ से प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा हूं पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बेस्ट होगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि प्रोडक्ट सारे चलते हैं, लेकिन किसी अकाउंट पे कौन सा प्रोडक्ट चल जाए ये किसी को कुछ नहीं पता होता। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, आपको ऐसे रिसर्च करना है, आपको ऐसे रिसर्च करना है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपके अकाउंट पे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो सकता है। आप यहाँ पे कम से कम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है वो क्वांटिटी यहाँ पे लेके आइए। और आपको ये कहूँगा कि आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे कम क्वांटिटी लेके आनी है और आप आसानी से यहाँ पे सेल कर सकते हैं, आपको कभी भी यहाँ पे आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई क्या मीशो पर स्कैम होता है, वोल्वो वाले डिलीवरी नहीं पहुँचाते और खुद पैकिंग खोल कर कस्टमर रिटर्न कर देते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और आपने जहाँ पर भी देखा है ये गलत देखा है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कस्टमर यहाँ पे कोई भी ऑर्डर करता है तो 2 ही ऑर्डर होते हैं यहाँ पे, एक तो कैश ऑफ डिलीवरी होता है और एक यहाँ पे प्रीपेड होता है। यदि प्रीपेड ऑर्डर किया है कस्टमर ने तो वो प्रोडक्ट तो कस्टमर के पास पहुँचाया जाएगा, बीच में नहीं खोला जाएगा। और यदि यहाँ पे COD यानी कैश ऑफ डिलीवरी यहाँ पे पेमेंट किया है तो इससे ये होता है कि वो प्रोडक्ट में यहाँ पे कस्टमर के पास जाता है, यदि कस्टमर एग्री होता है तो यहाँ पे कस्टमर जब पेमेंट देता है वो प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर्ड होने से पहले उससे यहाँ पे OTP लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बीच में कुरियर पार्टनर यहाँ पे कभी भी यहाँ पे प्रोडक्ट को बीच में नहीं खोलते हैं। तो ये डाउट को आपको बीच में बिल्कुल भी ये डाउट तो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और आपने जहाँ पर भी देखा है ये गलत देखा है कि यहाँ पे जो कुरियर वो है यहाँ पे प्रोडक्ट को बीच में खोल करके आपको रिटर्न कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने आपको समझा दिया है। ये आगे कह रहे हैं कि जैसे मीशो से हमने जितने भी पैसे कमाए हैं सारे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आ जाता है तो सारे ले लेता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी यहाँ पे बीच में ओपन नहीं होता है। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने पे कमेंट किया और कह रहा है मीशो में प्रोडक्ट जो लिस्ट किया हूँ उसका रेट कैसे बढ़ाएं।
दोस्तों यदि आपको रेट बढ़ाना है तो आपको उसके यहाँ पे एक टिकट रेस करनी होगी और टिकट रेस करने के बाद आपको कम से कम यहाँ पे 10-15 दिन आपको वेट करना होगा और आपका प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपका पुराना प्राइस है यदि आपको उसमें प्राइस इंक्रीज करना है तो पुराने प्राइस से आपको केवल यहाँ पे 35% से ज़्यादा आप प्राइस यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। यदि 35% से ज़्यादा प्राइस इंक्रीज करोगे तो आपके प्रोडक्ट यहाँ पे ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं ये सिस्टर ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रही है कि भैया इन्वेंट्री में ऐसा क्यों दिख रहा है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक 0 SKUs। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सिस्टर यदि आपके यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है तो आपकी जो स्टॉक है वो वहाँ पे 0 हो चुका है, वहाँ पर आपको स्टॉक डाल देना है। मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक कैसे डालना है। तो मैंने अपनी मीशो का सेलर पैनल यहाँ पे ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूँ तो आपको इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट हैंड की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ है और आप स्टॉक के नीचे आप देख सकते हैं कि करंट स्टॉक में यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे 10 शो कर रहा है, आपका यहाँ पे 0 शो कर रहा होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यानी आपके पास यहाँ पे अभी 10 प्रोडक्ट यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल है तो आप यहाँ पे 10 एंटर कर दीजिए। 1 है तो 1 अवेलेबल कर दीजिए, 5 है तो 5 अवेलेबल कर दीजिए। और इसके बाद आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है तो आपके स्टॉक यहाँ पे फुल हो जाएंगे। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि GST कितने में बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपके एरिया में पता नहीं, हमारी स्टेट में तो यहाँ पे 3 से 4 हज़ार रुपये में यहाँ पे GST बन करके तैयार हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं क्योंकि GST के बाद ही आपका करंट अकाउंट यहाँ पे खुलता है। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने पे कमेंट किया और कह रहा है कि मीशो में 80 रुपये से कम कोई कैसे अपना प्रोडक्ट सेल करे क्योंकि डिलीवरी चार्ज 70-80 रुपये लग जाता है। दोस्तों डिलीवरी चार्ज तो यहाँ पे लगता ही है। आप 50 रुपये का प्रोडक्ट सेल करोगे तब भी यहाँ पे इतना चार्ज तो लगने वाला है, लेकिन आपको जो उसकी फोटो है उसका डायमेंशन है वो आपको सही से यहाँ पे बनाना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने कई प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर रखी हैं और केवल मुझे प्रोडक्ट पे यहाँ पे 62 रुपये, 63 रुपये, 65 रुपये इस प्रकार करके यहाँ पे डिलीवरी चार्ज लग रहा है। ज़्यादा मेरा यहाँ पे डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है। वैसे आप 20 रुपये का प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेल करोगे तब भी यहाँ पे जो यहाँ पे डिलीवरी चार्ज है वो तो यहाँ पे इतना लगने वाला है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपके लिए हर दिन एक नई वीडियो लेके आता हूं और आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो वीडियो को एक लाइक करना तो ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।